अब्दुल अहद आप तमाम देखने वालों को एक बार स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इंग्लिश की बिल्कुल जीरो से बात करेंगे। कहाँ जीरो से? जीरो मतलब क्या, कहाँ से शुरू होता है उसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से जो है हम बात शुरू करेंगे। अल्फ़ाबेट में आप जानते हैं इंग्लिश का जो है कुल 26 लेटर्स होते हैं। 26 जो है वो लेटर होता है, वो दो पार्ट में दो होता है। एक जो है आपको कॉन्सोनेंट कहते हैं और दूसरे को वेवल कहते हैं। और फिर जो है ये 26 लेटर का इसके जो है दो, एक होता है नाम और एक होता है साउंड। तो हम जो है बात करेंगे नाम की भी, साउंड की भी, कंसोनेंट के भी और वोवेल के भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक बने रहिए, ये बहुत मज़ेदार होगा। और ये बेसिक चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो से हम शुरू कर रहे हैं कि इंग्लिश जो है वो जीरो से शुरू कर रहे हैं। और ये हमारा आज फर्स्ट जो है वो लेसन है। तो आप आइए और देखते हैं। सबसे पहले आइए, ये देखिए, आपको अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश 26 है जो मैंने आपको बताया। 26 में जो है ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक को कहते हैं कॉन्सोनेंट और दूसरे को कहते हैं वोवेल। कॉन्सोनेंट में भी दो तरह के लेटर हैं। एक लेटर वो है जिनका नाम और साउंड सेम है। क्या है? सॉरी, जिसमें जो है आपको नाम और साउंड सेम है। और कॉन्सोनेंट के कुछ लेटर ऐसे हैं जिसके नाम और साउंड में कुछ डिफरेंस है। आइए हम जो है चलते हैं। सबसे पहले आप देखिए अल्फ़ाबेट में हम कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। कॉन्सोनेंट आपको जो है आपको 21 होता है। इसमें देखिए कॉन्सोनेंट में सबसे पहले जैसे वो कॉन्सोनेंट जिसका नाम और साउंड वो दोनों एक है, यकसा है। वैसे जैसे आपको बी, क्या है? बी, ये जो है इसका नाम हो गया बी, ये आपको नाम हो गया। और ये आपको रेड कलर में जो आप देख रहे हैं ये इसका साउंड हो गया। तो बी हो गया, बी का साउंड ब हो गया। उसी तरह से डी हो गया, डी का साउंड ड हो गया। एफ हो गया, एफ का साउंड फ हो गया। जे हो गया, जे का साउंड ज हो गया। और फिर ये जो जे आप देख रहे हैं ये जी और या है। जे का साउंड ज है, ज नहीं ज। फिर ये आप देख रहे हैं क है और के है, के का साउंड क है। फिर इसी तरह से एल है, एल का साउंड ल है। अब आप आइए एम, नाम क्या है? एम है। साउंड क्या है? मो है। ये है एन, एन का साउंड क्या है? नो है। ये क्या है? पी, नाम क्या है? पी, साउंड क्या है? पो। नाम क्या है? आर, साउंड क्या है? र। नाम क्या है? एस, साउंड क्या है? सो। फिर इसी तरह से नाम क्या है? टी और साउंड क्या है? टो। फिर इसी तरह से वी, नाम क्या है? वी और साउंड है वो। फिर इसी तरह से एक्स, नाम क्या है? एक्स, साउंड क्या है? एक्स। फिर जेड, अब आइए ये है जेड, जा वाली जेड। और इसका जो है वो साउंड क्या है? ज। नाम क्या है? जेड, साउंड क्या है? सो। तो ये जो आपको कॉन्सोनेंट है, इन कॉन्सोनेंट का नाम और साउंड दोनों क्या है? यकसा है, एक जैसा है। नाम में और साउंड में फर्क नहीं है, तजाद नहीं है, यानी डिफ्रेंशिएट नहीं है। अब आइए कुछ कॉन्सोनेंट की हम बात कर लें। जैसे ये क्या है? सी, नाम इसका क्या है? सी। इसका साउंड क्या होता है? एक साउंड होता है स और एक साउंड होता है क। अब आइए, नाम सी, साउंड स एंड दूसरा साउंड क्या? क। दूसरा साउंड क्या? क। अब इसमें एक चीज आप ये देखिए कि ये जो है क कैसे होगा? सी ए पी, आप देख रहे हैं क्या साउंड हुआ? क हुआ। इसका साउंड क्या हुआ? क हुआ। लेकिन सी से स क्या? जैसे सेन चूड़ी, सेन चूड़ी लिखा किससे जाएगा? सी से, साउंड क्या होगा? स। फिर उसी तरह से आपको जी है। जी का देखिए नाम क्या है? जी, नाम क्या है? जी और साउंड क्या है? ग। साउंड क्या है? ग। एक साउंड क्या है? ज। ग का साउंड का देख लीजिए आप, जैसे गिफ्ट, क्या हो गया? गिफ्ट। किससे लिखा जाएगा? जी से। और फिर गन, क्या हो गया? गन। इसका जो है आपको साउंड क्या है? ग। जी का नाम हुआ जी, साउंड हुआ ग। दूसरा आइए, जी से ज, एक साउंड तो हो गया आपको ग, दूसरा साउंड हो गया ज। जी का नाम जी हुआ और फिर साउंड क्या हुआ? एक तो ग हुआ, दूसरा ज हुआ। फिर इसी तरह से एच है। एच का जो है साउंड ह है, जैसे हैन,
देखिए हैन और एक है हैट, ये आपको जो है इसका साउंड एच का हो। फिर उसी तरह से क्यू, क्यू का साउंड क्या हो जाएगा, अब देखिए एक जो होता है क्वा, 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 फिर इसमें जो है क्वीन वाला क्वीन, और एक होता है क्वेक, क्वीन क्वेक। तो ये क्यू का जो है साउंड वह हो गया। फिर उसी तरह से जो है आपको डब्लू होता है, डब्लू का भी साउंड होता है क्या, वो, और वाई का भी साउंड होता है वो, वाई का भी साउंड होगा वो। तो ये तो हो गया आपको कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट आप समझ गए कि कुछ ऐसे लेटर हैं जिसका नेम और साउंड दोनों यकसा है, समान है, और कुछ कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जिसका नाम और साउंड में कुछ डिफरेंस है। तो ये तो हो गया आपको कॉन्सोनेंट। लेकिन इंग्लिश लेटर में सबसे कमाल होता है, वो होता है किसका, वोवेल का। वो किसका होता है, वोवेल का होता है। अब आइए आप जानते हैं वोवेल जो है वो 5 तरह का होता है। ए ई आई ओ यू 5 होता है। ये वोवेल्स हीरो भी होता है और ये वोवेल्स विलेन भी होता है। क्यों हीरो, इसलिए होता है कि ये अक्सर वर्ड्स में मिल करके जो है वो बनता है। विलेन इसलिए होता है इसके कई सारे उच्चारण होते हैं कि जो आपको कंफ्यूज करता है। तो हम बात ये करेंगे कि कैसे इसका जो हम उच्चारण करेंगे या कौन सा ऐसा लेंगे जिसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। चलिए अब हम चलते हैं वोवेल पे। देखिए वोवेल हो गया आपको क्या, ए, वोवेल क्या हो गया आपको, ए ई आई ओ यू। अब देखिए एक लेटर है ए, एक लेटर है ए का अब देखिए कितना साउंड है, एक साउंड है आ, एक साउंड है आ, एक साउंड है जैसे बॉ, ओ, फिर एक साउंड है ए, यानी एक ए का 4 साउंड हो गया। 4 साउंड में आपको क्या क्या हो गया, सबसे पहले तो आप ये देखिए ओ का साउंड जैसे एंट, क्या साउंड आया एंट। फिर आ क्या साउंड हुआ कार, सी ए आर, यानी ये ए का। फिर क्या हुआ बॉल, बॉल, ओ। फिर उसी तरह से जो है ए जैसे लेडी, लेडी, लेडी। तो एक ए का कितना हो गया, 4 आपको साउंड हो गया। कितना साउंड हो गया, 4 साउंड हो गया ए का। फिर इसी तरह से ई का भी आपको 3 साउंड होता है, जैसे ए ओ ई, ए ओ ई। ए क्या, एक वाला ए, पर्क वाला ओ, जीरो वाला ई। तो इसका कितना हो गया, 3 हो गया आपको। फिर इसी तरह से आई का आप देख लीजिए, इंक वाला ई, बर्ड वाला ओ, आइडिया वाला आई, यानी ई ओ आई। ये 3 साउंड हो गया आपको किसका, आई का। फिर उसी तरह से ओ का 4 साउंड हो जाता है, ओ का 4 साउंड हो जाता है। क्या क्या, ओ ऑरेंज वाला ओ, वर्ड वाला ओ, रोल वाला ओ, रोल रोल, कौ वाला आ। तो ये 4 साउंड हो गया आपको ओ का। अब फिर जो है यू का भी 3 साउंड है, अम्ब्रेला वाला ओ, पुल वाला ऊ, यूनिट वाला यू। तो ये, अब एक चीज हमको बताइए, इतना सारा साउंड, वर्ड लेटर 1 साउंड 4, लेटर 1 साउंड 3, लेटर 1 साउंड 3, लेटर 1 साउंड 4, लेटर 1 साउंड 3। अब ये एक प्रॉब्लम आता है कि हम कौन सा साउंड यूज करें, ये तो कंफ्यूजन है। अब मैं आपको बताता हूँ, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अक्सर पहला जो साउंड होगा जिस भी लेटर का फर्स्ट साउंड जो आएगा उसको यूज करके हम सारे वर्ड्स पे यूज कर सकते हैं, हर जगह हम बोल सकते हैं। इसलिए अगर 4 साउंड है और चारों साउंड आपको नहीं पता, फर्स्ट साउंड आपको पता है, तो आप फर्स्ट साउंड को यूज करके धड़ल्ले से इंग्लिश बोलते चले जाइए।
तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर इसके नेक्स्ट लेसन में हम जो है इसके बाद डिस्कस करेंगे। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। आप सब देखिए, इसके लिए आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।